हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद पूनम। तो कैसे है मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी के लोग अपने लाइफ में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये है मेरी सिस्टर का शादी वाला दिन और आज बहुत सारी छोटी मोटी रस्में होने वाली है। अब हर जगह तो मैं अवेलेबल नहीं हो सकती, जो मैं कैप्चर कर पाई वो मैंने कर लिया। छोटी छोटी कुछ क्लिप्स लेके मैंने सबको एक साथ मिलाकर आज मैंने एक ब्लॉग बना दिया है, क्योंकि भाई शादी का घर है, थक भी जाता है, काम भी बहुत सारा है, तो हर जगह मैं अवेलेबल नहीं हो सकती। तो जहाँ थी जो मुझे अच्छा लगा, जो मैं याद रहा, ले लिया है। तो ये ना छिल्लर के पानी की रस्म है। सुबह सुबह हम पहुँच गए हैं मंदिर और बासी मुँह जाते हैं, इसलिए हमारा आपने देखा होगा फेस भी मैजी बस सोकर उठ के यूँ ही चल रही है। तो यहाँ पर हम मंदिर आए तो फिर भगवान के दर पे आए और भगवान से कुछ मांगे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पर अंदर नहीं गए, बाहर से ही कर रहे क्योंकि कोई भी नहाया धोया नहीं था। तो यहाँ पर ये छिल्ले का पानी भर लिया है और भैया भाभी या चाचा चाची जो होते हैं ना जोड़े से, वो जाते हैं भरने और ये पानी लेके आते हैं। दुल्हन हो या दूल्हा हो, इसी पानी से नहाकर अपने तैयार होते हैं शाम को। तो यहाँ पर हमारी भी छिल्लर के पानी की रस्म सबसे पहली रस्म थी शादी वाले दिन। तो हम जा रहे हैं, गाते भी जाते भी जा रहे थे, गीत वीत भी गाते थे। तो भैया भाभी जा रहे हैं और उसके बाद है ना फिर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। उसके बाद हम जल्दी से झटपट तैयार हुए चाक के लिए, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना था, गर्मी के दिन थे और जल्दी जल्दी सारे काम करने थे। तो यहाँ हम चाक पूजने के लिए जल्दी से रेडी हो गए। भाभी अब जा रही हैं चाक पूजने के लिए। तो चलिए पूजते हैं चाक। यहाँ पर फिर हम चाक पूजकर घर के लिए लौट रहे हैं और बहुत तेज़ धूप पड़ी थी। मई का महीना था तो भाई गर्मी तो होती, काफ़ी तेज़ धूप थी। तो मेकअप वगैरह करते नए कपड़े पहन के आए तो बड़ी गर्मी और चुभन लग रही थी। तो बस हमारे चाक भाई पूज के हम वापस घर के लिए लौट रहे हैं। चाक पूज गया। उसके बाद फटाफट जैसे हम चाक पूज कर आए ना, तो हमें डांस वगैरह भी करना था। और बार है ना हम सबकी शादी में घर में बुला लेते हैं बाजे वालों को और वहाँ पे डांस करते हैं। पर वहाँ हम जैसे आए चाक पूज के, पापा अपने वो लेके बैठ गए मंडी की तैयारी करने। उसमें उसको बांधने होने लगे, जगह ही नहीं छोड़ी चाक में और मतलब डांस करने के लिए। तो फिर हम उस पूजा में लगे, हमने उनको भेज दिया बहन वालों को। तो यहाँ पर हो रही है हमारी भात ले लिया गया है। तो उसके बाद आरती हो रही है। आरती जो करते हैं और लड्डू देते हैं, तो ये हमारे भाती हैं जी। तो हम अपने भारतीयों का स्वागत कर रहे हैं, उनको लड्डू खिला रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, क्योंकि वो आज हमें लक्ष्मी दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। तो ये भात की रस्म चल रही है और पम्मी दीदी बड़ी हैं तो वो कर रही हैं मम्मी की जगह। तो यहाँ पर सब ये मेरे मामा, मामा के बच्चे, उनकी बहुएं हैं और सब हंसी मजाक भी कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारी हो गई है भात की रस्म और सभी बारी बारी से आ रहे थे और टीका करा रहे थे अपना।
और उसके बाद सीधे हम पहुंच गए हैं अपने बैंक्वेट हॉल में। और सीधे इतने लेट हो गए थे पार्लर वगैरह में, आजकल पार्लर कर लेते हैं तो बस सारा समय वहीं चला जाता है। और जैसे हम आए तो बस दुल्हन को मैं लेके आए और सीधे बारात भी पहुंच चुकी थी। तो यहाँ सीधे हमारी बारात आ चुकी है और ये उनका जयमाला का टाइम आ गया है। और उससे पहले की रस्में मैं ले ही नहीं पाई, इतना हबड़ दबड़ में सब कुछ हुआ ना बस, तो वो नहीं ले पाई मैं। तो यहाँ पर हो रही है उनकी जयमाला। दूल्हा जो है हमारा दुल्हन को अपनी स्टेज पर अब हाथ पकड़ के ले जाएगा। और यहाँ ये इन दोनों की पहली रस्म यहाँ हो रही है, जब ये एक दूसरे के हो जाएंगे। इसमें अभी एक दूसरे को जयमाला पहनाकर एक दूसरे को अपना लेंगे और फिर फेरे होंगे। तो वही रस्में यहाँ पर चल रही है और दोनों सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और साथ में देखिए साइड में मेरे भैया और भाभी की आज मतलब 4 तारीख की इनकी शादी की हुई थी, 4 मई की। तो इनकी 12 बज गए, इनकी भी एनिवर्सरी आ गई, तो इनकी सेलिब्रेशन भी चल रहा था। साथ में इन्होंने अपनी माला एक्सचेंज की और इधर इनकी जयमाला चल रही थी, तो उनकी भी हमने जयमाला करवा दी दोनों की साथ साथ। और बहुत अच्छा लग रहा था, हंसी मजाक भी चल रहा था, हंसी टिटोली चल रही थी। तो ये भी एक यादगार हो गई। और तो यहाँ पर इनकी पड़ रही है जयमाला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो गया है फेरों का समय और दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए आ गए हैं। और हम वहाँ पर बैठ के पीछे ढोलक वगैरह बजा रहे हैं, कुछ गीत गा रहे, रस्में होती हैं, गीत गाते हैं, अपनी दुल्हन के याद में गाना गाते हैं, अपनी बनने के गाते हैं। तो और कुछ संसारी कुछ इसी तरह के भजन वगैरह गाते, तो वही हम पीछे गा रहे थे। ज़्यादातर तो लोग जा चुके होते हैं, फेरे पर बस फैमिली रह जाती है। तो यहाँ पर हमारी सिस्टर के भाई हो रहे हैं फेरे और इतना सारा लदा पदा था ना, बस चला नहीं जाता है। वो बेचारी इतने हैवी लहंगा, हैवी ज्वेलरी, बड़ा मुश्किल होता है। उस समय दुल्हन ऐसे हो जाती है, बस कितना वजन उस पर होता है, लेकिन फिर भी वो चल रही है और कर रही है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दिन भी सभी की ज़िंदगी में एक ही बार आता है, वो भी एक खुशी होती है अपने नए जीवन साथी के मिलने की, कि हम इस सबको भी झेल लेते हैं। तो यहाँ इनके फेरे चल रहे हैं और पीछे बैठे हुए हम अपने ढोलक वगैरह बजा रहे थे, गा रहे थे। और जो हंसी ठिठोली वाले गीत होते हैं वो भी 1-2 गाए ताई चाची ने, तो वो गा रहे थे। अब यहाँ पर ये बैठ गए हैं और अब जो फेरे जो उन्होंने लिए हैं उनका अर्थ पंडित जी इनको समझाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर फेरों की जो विधि है वो भी संपन्न हो गई। और अब बस हम जल्दी से इनके फेरे चले थे, हम घर पर पहुँच गए थे, थोड़ी बहुत तैयारी की, साफ़ सफाई सी की और पूजा वूजा की तैयारी की, क्योंकि घर पे पहुँचकर भी घिया बाती वगैरह खिलाते हैं, तो वो कराया। और फिर उसके बाद आ गई है विदाई वाली घड़ी। तो यहाँ पर हमारी सिस्टर का भाई विदाई का समय आ गया है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं मेहंदी के छापे, कि जो अपनी निशानियाँ यहाँ पर दुल्हन छोड़ जाती है, और यहाँ ये छापे लगा दिए हैं। तो अब ये घर उनका जो है पराया हो गया, वो अपने घर जा रही हैं, यानी ससुराल कहते हैं ना, एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है। मायके में तो कुछ दिन की मेहमान है, तो हमारी सिस्टर की आज यहाँ मेहमानदारी ख़त्म हुई और अब वो जा रही है अपने घर। तो विदाई का समय आ गया। वैसे ज़्यादा रोई नहीं हूँ, बस उदास हुई थोड़ी सी, रोई नहीं। आजकल नहीं रोते हैं, वो सब हंसी खुशी जाते हैं, बातचीत होती रहती है और मिलते जुलते रहते हैं आजकल। तो इस तरह से अपना वो नहीं लगता है। आजकल सब बहुत केयरिंग होते हैं, ध्यान रखते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल ही हमारा नाता टूट गया है, सब कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर हो गई है विदाई हमारी सिस्टर की और आज हमने अपनी सिस्टर को विदा कर दिया। मेरे पापा की चारों बेटियाँ आज शादीशुदा हो गए और मेरे पापा के 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है। तो बस हम यही कामना करते हैं वो अपनी भावी ज़िंदगी में खुशहाल रहे और जीवन अच्छा हो। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर